इस वीडियो में हम अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह के हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या जो मुरक्कबात को अगर हम किसी दूसरे मुरक्कब के साथ में मिलाते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर जाहिर करता है, इन सबको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमारे को 6 से 7 पॉइंट जो दिए गए हैं उसको हम 2 से 3 वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग बयान करेंगे। एकदम आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें मेन जो आपको याद रखना है बस वो एक जो टॉपिक आएगा नाइट्रस एसिड वाला, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किस तरह से बिहेवियर जाहिर करते हैं, वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ नेम रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहला जो हमारे को दिया गया है, देखो पहला दिया गया है लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट। लेकिन जो लेबोरेटरी टेस्ट है ये हमारे 25% में जो है तो डिडक्ट हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो आपने अगर इसको नहीं भी याद रखे तो चल जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट में इसको जो है तो बता दे रहे हैं। इसमें 2 तरीके हमारे को दिया गया है। पहला है टेस्ट फॉर अमाइन या टेस्ट फॉर अमाइन एज बेस, यानी वो अमल बयान करना है हमारे को जिससे ये बात का पता चले कि अमाइन बेस होता है, असास होता है। पिछले वीडियो तो आपने देखा ही होगा, उसमें हमने अमाइन की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाहिर किया हुआ है। ठीक है, तो टेस्ट फॉर अमाइन एज बेस, इस टॉपिक में आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहला जो जनरल है हमारे पास में कि अगर आप जानते हैं कि अगर मैं एक अमल यहां पर लिखूं कि R बॉन्ड NH2, ठीक है, और इसके साथ में अगर मैं मिलाता हूं HCl, हम जानते हैं कि अगर HCl जो तेजाब होता है उसको अगर किसी मुरक्कब के साथ में मिलाया जाए और नतीजे में अगर सॉल्ट तैयार होता है तो फिर वो होता है जो मुरक्कब है आपका, यानी HCl तो तेजाब है। अगर उसको आपने दूसरे मुरक्कब के साथ में मिलाया और अगर नमक तैयार होता है तो फिर वो जो दूसरा मुरक्कब है वो कहीं ना कहीं बेस है। क्यों? क्योंकि तेजाब और असास का अमल जो होता है न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसके नतीजे में सॉल्ट हमारे को हासिल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है जब आप अमाइन को HCl के साथ में मिलाएंगे तो नतीजे में ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता और तैयार करता N बॉन्ड NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ये Cl को आप यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, और ये क्या है हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव और निगेटिव जिसको हम ज्यूटर आयन कहते हैं, अगर एक ही मुरक्कब में मौजूद हो तो वो ज्यूटर आयन रहता है और ज्यूटर आयन आमतौर पे सॉल्ट कहलाता है। तो इन शॉर्ट अमाइन तेजाब के साथ में अमल करके सॉल्ट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? सॉल्ट तैयार करते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि ये वाकई में सॉल्ट है क्या, तो आप क्या करते हैं, इस मुरक्कब के अंदर जैसे ये मुरक्कब तैयार होगा इसमें मिलाएंगे KOH। क्या मिलाएंगे आप? NaOH या फिर KOH। अगर आप NaOH या KOH मिलाते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ से Cl के ऊपर निगेटिव है, ये जुड़ेगा पोटाशियम से तो नतीजे में तैयार करेगा KCl, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो जुड़ेगा OH से तो नतीजे में H2O, और दोबारा से तैयार हो जाएगा R बॉन्ड NH2। यानी ये हुआ कि आपने अमोनिया जो आप नहीं जानते थे क्या है, आपने उसको तेजाब के साथ में मिलाया तो सॉल्ट तैयार हुआ। फिर उस सॉल्ट को चेक करने के लिए आपने उसमें क्या मिलाया? KOH मिलाया। KOH के साथ में अगर सॉल्ट को मिलाया जाए तो वो KCl पानी और जो आपका मुरक्कब है वो तैयार करता है। तो इसने तैयार कर दिया, मतलब ये मुरक्कब जो है हमारा अमाइन वो आमतौर पे बेसिक होता है। ये तो खैर दूर की बात है, थोड़ा डिटेल बोल दिया हमने, शॉर्ट में आप याद रखें कि अगर एक मुरक्कब को आप तेजाब के साथ में मिलाते हैं और नतीजे में अगर वो सॉल्ट तैयार करता है तो वो बेस होगा। क्यों? क्योंकि तेजाब और असास के अमल से बेस तैयार होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इसी में आप जो तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर एक और जहन में ये तो रखते हैं कि बेस की एक बुनियादी खुसूसियात है कि वो जो रेड लिटमस है उसको ब्लू कर देता है। तो अगर आप रेड लिटमस लेंगे और उसको अगर
अमाइन के साथ में या फिर सेकेंडरी अमाइन के साथ में लिटमस पेपर को अगर मिलाते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमाइन बेस होते हैं। ठीक है, दूसरा इस पे कहा गया है, ये भी 25% में क्या हो गया, कट हो गया है, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा है हेलोजन डेरिवेटिव में कि अगर आप ले अमोनिया, इसके साथ में नाइट्रस एसिड ले जो होता है इस तरह से प्लस HCl, इसको लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो नतीजे में आप ये देखते हैं, ठीक है, कि यहां से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, यहां से नाइट्रोजन, ये बनाएंगे R बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंदिश बनाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव, और फिर ये Cl जुड़ता है किससे, इसके एट्रैक्शन के जरिए से जुड़ा रहता है, और प्लस यहां से देखो क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन 3 और एक ये 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन, यानी 2 मॉलिक्यूल पानी के आपको तैयार होगी। तो ये कहा गया है कि अगर आप अमोनिया को लेते हैं, सॉरी फिर अमोनिया बोल रहा हूं मैं, अमाइन को अगर आप लेंगे और उसका अमल अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ में करते हैं, नाइट्रस एसिड चूंकि अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है, तो उसको आप सिचू में तैयार करते हैं, और सिचू में तैयार करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, इन दोनों का आमेजा लेंगे, उससे HNO2, नाइट्रस एसिड का मतलब होता है HNO2, तो HNO2 आपको हासिल होगा। फिर HNO2 का अमल अगर आप अमोनिया के साथ अमाइन के साथ में करते हैं तो नतीजे में आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट यानी क्लोराइड भी कह सकते हैं, आयोडाइड भी कह सकते हैं, ये मुरक्कबात जो है तो हासिल हो गए, जो होते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्यों, क्योंकि डायजोनियम ज्यूटर आयन तैयार हुए ना, पॉजिटिव और निगेटिव। एक इसके अंदर एडिशनल तौर पे जो मेन है वो ये कहा गया है कि अगर आप इन बेंजीन अल्किल डायजोनियम सॉल्ट, या अगर इसी का मैं लेता हूं बेंजीन, ठीक है, ये है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड, इसका अगर आप अमल कराते हैं बीटा नेफ्थॉल के साथ, ठीक है, ये है बीटा नेफ्थॉल, अगर बीटा नेफ्थॉल के साथ में आप अमल कराएंगे तो सिंपल है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव, ये मिलेगा Cl से, और नतीजे में यहां से खाली लूंगा माइनस HCl, और ये डाइजो ग्रुप जुड़ेगा किससे, इस कंपाउंड से, तो नतीजे में आपको ऐसा मुरक्कब, देखो छोटा बना रहा हूं जगह की वजह से, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, बॉन्ड, ऐसा, ये जैसा कि वैसा, ये होता है जो है तो ऑरेंज कलर का, ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का जो है तो होता है, और इसका नाम है देखो 1 फिनिल एजो 2 नेफ्थॉल, ठीक है, यहां लिख रहा हूं 1 फिनिल एजो 2 नेफ्थॉल, जिसको आप आमतौर पे डाई कहते हैं, कलर कहते हैं, तो ऑरेंज कलर का कलर जो है तो हासिल होता है। खैर, ये प्रिपरेशन बताना था हमारे को, इसलिए हमने ये अमल बयान किया। शॉर्ट में ये है कि अगर आप अमोनिया का अमल कराते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रस एसिड के साथ में या सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ में, तो नतीजे में डायजोनियम सॉल्ट आपको हासिल होते हैं, और सॉल्ट हासिल हो रहे हैं मतलब ये नाइट्रस एसिड क्या है, तेजाब है, तो मतलब ये क्या हुआ, फिर ये हुआ असास। तो ये दोनों जो अमल है ये लेबोरेटरी टेस्ट में आते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमाइन जो होता है वो बेस की तरह काम करता है, ठीक है। चलो, लेकिन ये दोनों भी अमल जो है तो हमारे 25% में सिलेबस में रिड्यूस हो गए हैं। दूसरा जो अमल हमारे को दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये है नेम रिएक्शन, और इसका नाम है हॉफमन, या पहले मैं नाम लिखता हूं जो एक्चुअल में है अल्किलेशन ऑफ अमाइन, अल्किलेशन ऑफ अमाइन, यानी अमाइन का आपको अल्किल, अमाइन में जो है तो आपको अल्किल ग्रुप दाखिल करना है। इसका दूसरा नाम है हॉफमन एक्स हाउस्टिंग रिएक्शन, ठीक है। एक्स हाउस्टिंग का मतलब होता है ज्यादा मिकदार में, यानी उसको आप रिएक्शन की जगह अल्किलेशन भी कह सकते हैं। यह है कि हॉफमन ने क्या किया, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, प्रिपरेशन के अंदर हमने बयान किया है।
ये है कहा गया कि अगर आप प्राइमरी अमाइन की और प्राइमरी अमाइन का अमल आप कराए अल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ कराए? अल्किल हैलाइड के साथ, तो नतीजे में आप ये देखते हैं कि जब इसको गर्म करेंगे आप, तो हमने कंडीशन बताया था पहले दूसरे वीडियो के अंदर प्रिपरेशन में, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो जुड़ेगा H से और ये तैयार करेगा -HX और अल्किल ग्रुप जुड़ेगा नाइट्रोजन से, तो नतीजे में सेकेंडरी अमाइन आपको हासिल होंगे। फिर सेकेंडरी अमाइन के ऊपर अगर आप दोबारा से अल्किल हैलाइड का अमल कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो नतीजे में यहाँ से हाइड्रोजन ये जुड़ेगा हेलोजन से, अल्किल ग्रुप जुड़ेगा नाइट्रोजन से, तो नतीजे में R बॉन्ड N बॉन्ड R प्लस HX, यानी टर्शरी अमाइन जो है तो आपको हासिल होंगे। फिर अगर आप टर्शरी अमाइन का अमल कराते हैं अल्किल हैलाइड के साथ, इसको करते हैं गर्म, तो इसके बाद में लोन पेयर है, ठीक है, ये अल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, तो नतीजे में R4 N के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पर X, यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये मुरक्कब जो तैयार करेगा। आपके समझ में ये आया होगा, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ पहले। हाँ, ये प्रिपरेशन में हमने पढ़ा है कि अगर तारीफ में हमने कहा था अमोनिया के अल्किल महासिर, तो उसी में हमने ये पढ़ा था कि अमोनिया ले अगर उसका अमल अल्किल हैलाइड के साथ में करें, एक्सेस का भी क्या मसला था वो भी हमने बयान किया था। अगर हमने ये कहा कि अगर आपको सिर्फ प्राइमरी अमाइन तैयार करना है तो अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। अगर आप अल्किल हैलाइड को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, अल्किल हैलाइड को, वहां हमने 40 एक मिसाल भी लिया था कि फॉर एग्जांपल हमने अल्किल हैलाइड के 40 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए और अमोनिया के 10 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए, तो अल्किलेशन के नतीजे में जितने भी हाइड्रोजन अमोनिया के पास में हैं वो सब 1 बाय 1 रिप्लेस होंगे और उसकी जगह अल्किल ग्रुप जुड़ते जाएगा, और आपको जो कॉम्बिनेशन है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमाइन का मिक्सचर हासिल होगा, जिसको अलहदा करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें जो डिफरेंस है वहां पर प्रिपरेशन की बिना पे सिर्फ ये है कि वहां पर हमने अमोनिया से शुरुआत किया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे और अमाइन की पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्राइमरी अमाइन से शुरू किया और क्वाटरनरी अमाइन तक पहुंचे। तो कहा यह गया है कि अगर आप प्राइमरी अमाइन का अमल कराते हैं अल्किल हैलाइड के साथ में, तो नतीजे में आपको एक्सहॉस्टिंग अल्किलेशन के नतीजे में, एक्सहॉस्टिंग मतलब कसीर मिकदार में अल्किलेशन का अमल होकर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमाइन जो है तो आपको हासिल होते हैं, जिसे हम हॉफमैन एक्सहॉस्टिंग रिएक्शन या हॉफमैन एक्सहॉस्टिंग अल्किलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक मिसाल ले लेते हैं हम, जैसे आपने लिए CH3 बॉन्ड NH2, ठीक है, इसके साथ में मिलाया आपने CH3 बॉन्ड Cl या CH3 बॉन्ड I, क्योंकि हमने वहां भी कहा था अल्किल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जब इसको आप गर्म करते हैं तो नतीजे में यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, यहां से बंदिश टूटेगी, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, आयोडाइड जुड़ेगा हाइड्रोजन से और CH3 जुड़ेगा नाइट्रोजन से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड ये NH जैसा कि वैसा यहां जुड़ जाएगा CH3 प्लस HI, ये कंपाउंड जो है तो आपको हासिल हो जाएगा। ये हमने HI का एग्जांपल इसलिए लिया कि आप इस अमल के दौरान में जो हॉफमैन एक्सहॉस्टिंग अल्किलेशन है, इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट की थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम ये है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है, चाहे वो HI हो, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, इन सबको न्यूट्रलाइज करने का काम सोडियम बाइकार्बोनेट अंजाम देता है। तो थोड़ी मिकदार आपको इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की भी मिलाना है। ठीक है, तो ये थ्योरी में आपको लिखना है, रिएक्शन में नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा डाइमिथिल अमाइन। फिर एक्सहॉस्टिंग अमल है तो आप क्या करेंगे, ये डाइमिथिल अमाइन के साथ में दोबारा से मिलाएंगे मिथिल आयोडाइड, इसको करेंगे गर्म, तो नतीजे में यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, यहां से बंदिश टूटी, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। ठीक है, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा आयोडाइड से, प्लस तैयार हो जाएगा आपको HI प्लस CH3 जुड़ेगा नाइट्रोजन से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि ट्राइमिथिल अमाइन आपको हासिल हो जाएगा। एक्सहॉस्टिंग अभी खत्म नहीं हुआ, आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्सहॉस्टिंग का मतलब है जितने हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हैं, जितने अल्किल ग्रुप आप दाखिल, क्योंकि एक्सहॉस्टिंग अल्किलेशन कहा गया है ना इसको, तो जितने भी आप अल्किल ग्रुप दाखिल कर सकते हैं तब तक आपको अल्किल ग्रुप दाखिल करवाना है, यानी जो टर्शरी अमोनिया अमाइन रहेगा, यानी ट्राइमिथिल अमाइन, इसके साथ में दोबारा से मिथिल आयोडाइड अमल करेगा
और नतीजे में अब यहाँ तो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकते, लेकिन आप जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर होता ही है लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ से बंदिश टूटी, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, CH3 से अमल करेगी और नतीजे में ये कंपाउंड हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये जैसा कि वैसा जब लोन पेयर से बंदिश बनी तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव और इसके साथ में रहेगा जुड़ा हुआ नेगेटिव। इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, शॉर्ट में QAS, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। जो अमोनियम मतलब समझ में आया होगा आपके, हमने पढ़ा हुआ इससे पहले, अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 नेगेटिव सॉरी NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अमोनियम का मतलब क्या होता है, अमोनिया से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, जो आपको हासिल होता है। कहने का मतलब यह है कि अल्किलेशन ऑफ अमाइन में हमारे समझ में आया कि जो अल्किलेशन होता है वो कसीर मिकदार में होता है, इसलिए इसको हॉफमैन एक्सहॉस्टिंग अल्किलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलो ये था दूसरा अमल। तीसरा अमल दिया गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नेम रिएक्शन में आता और इसका नाम है, ये मिटा देता हूं ताकि ज्यादा मिल जाए हमारे को। तीसरा अमल है हॉफमैन इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन का मतलब आपको पता है इखराजी अमल। अब हॉफमैन है तो कोई मसला नहीं, नेम रिएक्शन में आता, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, हॉफमैन इखराजी अमल, इसके लिए ये कहा गया है कि अब देखो, अभी आपने एक्सहॉस्टिंग अमल में आखिर में क्या तैयार किया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या टेट्रा अल्किल अमोनियम सॉल्ट या आयोडाइड क्लोराइड ब्रोमेट, ये सब आप कह सकते हैं। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें आपको पता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तैयारी। तो इसमें जो मिसाल है, इसमें सिलेक्टिव बात है, थोड़ी सी सिलेक्टिव बात ये है कि आपको टेट्रा अल्किल, देखो हाँ क्या लिख रहा हूं मैं, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, देखो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। टेट्रा अल्किल क्यों, इसमें क्या है, 3 मिथिल ग्रुप है और 1 इथिल ग्रुप है। मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन में आप जानते हैं सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड मुरक्कब तैयार करना है, तो आपको अनसैचुरेटेड मुरक्कबात जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होती है, और डबल बॉन्ड के लिए आपको एटलीस्ट एक अल्किल ग्रुप ही, चारों में से एटलीस्ट एक अल्किल ग्रुप कम से कम 2 कार्बन वाला लेना पड़ेगा, यानी ट्राइमिथिल इथिल अमाइन कह लो आप या प्रोपिल कह लो, कोई भी लो आप, कोई मसला नहीं, 4 में से आप चारों सेम ले लो, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम एक अल्किल ग्रुप जो है तो आपका मिनिमम 2 कार्बन का होना चाहिए। ठीक है, तो कहा यह गया है कि अगर आप, ये हमारा है ट्राई अल्किल अमोनियम सॉल्ट, अभी सॉल्ट नहीं बना, यहां पर आसानी के लिए मैं लिख देता हूं आई नेगेटिव, अभी हमने तैयार किया था। ठीक है, तो ट्राई अल्किल अमोनियम सॉल्ट का आप अमल कराते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, जो होता है Ag2O प्लस H2O, ये दोनों अमल करके तैयार करते हैं AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड को भी सिचुएशन में तैयार किया जाता, क्योंकि ये भी लेस स्टेबल होता है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है हेलोजन डेरिवेटिव में कि नम सिल्वर ऑक्साइड पे जब आप अमल करते हैं तो नतीजे में AgOH आपको हासिल होता है। जब आप ट्राइअल्किल अमोनियम हैलाइड को या आयोडाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि यहां से बंदिश टूटेंगे, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, आयोडाइड जुड़ेगा Ag से, यानी ये तैयार करेगा AgI सिल्वर आयोडाइड, और ये OH ग्रुप जुड़ेगा किससे, एट्रैक्शन के नतीजे में अमोनियम कंपाउंड से या अमोनियम ग्रुप से, तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 प्लस यहां जुड़ जाएगा OH नेगेटिव। यानी ये है कि टेट्रा अल्किल अमोनियम आयोडाइड का अमल अगर आप करते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, तो नतीजे में टेट्रा अल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको हासिल होता है। ठीक है, फिर ये जो टेट्रा अल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको मैं 2 बार लिख रहा हूं, इसमें होता है बीटा इलिमिनेशन। क्या होता है, बीटा इलिमिनेशन। बीटा इलिमिनेशन मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, तो इसमें तो बीटा कार्बन नहीं है, इसलिए हमने कहा पहले एटलीस्ट एक अल्किल ग्रुप आपको 2 कार्बन वाला लगेगा। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन इस तरह से,
इससे निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, इससे निकलेगा हाइड्रोजन, ये जुड़ेगा किससे, OH ग्रुप से, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं आप, OH ग्रुप से जुड़ेगा तो नतीजे में तैयार क्या करेगा, H2 प्लस, एक बंदिश टूटेंगी यहां से, लोन पेयर से एक बंदिश बनी हुई है, तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बनाएंगे डबल बॉन्ड, तो नतीजे में आपको हासिल हो जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसके पास में आ जाएंगी लोन पेयर, तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3/3N, इसके ऊपर लोन पेयर, यानी आपको टर्शरी अमाइन जो है तो दोबारा से हासिल हो जाएंगे। मेन जो है हमारा, मेन क्या है, मेन है कि आपको हासिल हुआ है अल्कीन, और अल्कीन काय में आता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्राइअल्किल अमोनियम आयोडाइड का अमल कराते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, तो पहले ट्राइअल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हासिल हुआ, जिसको आपने गर्म किए, तो बीटा एलिमिनेशन के नतीजे में टर्शरी अमाइन यानी ट्राइमिथिल अमाइन, इथीन और पानी, ये जो है तो हासिल हुआ है। यहां आपको याद ये रखना है कि हॉफमन, ये तो नेम है, साइजा का नाम है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, आपने शुरुआत में इस्तेमाल किए सैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या हासिल हुए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो बिल्कुल ये अमल है एलिमिनेशन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अमल है, आसानी से आप जो है तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलो, ये था तीसरा अमल। चौथे अमल की अगर बात की जाए, चौथा अमल हमारे को दिया गया है असाइलेशन ऑफ अमाइन। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है ये, फिर अगला जो है तो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चौथा अमल है असाइलेशन ऑफ अमाइन, असाइलेशन ऑफ अमाइन। अब असाइलेशन का मतलब ये भी पता है आपको कि एसिटिल ग्रुप या एसिटिक एनाइड्राइड का अमल आप कर सकते हैं, ठीक है, तो हम दोनों मिसालें ले लेते हैं। जैसे अगर आपने लिए, देखो CH3 बॉन्ड NH2, आसानी के इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं, और असाइलेशन कराना है तो आपको असाइलेशन में असाइल ग्रुप जो होता है ऐसा, ये ग्रुप दाखिल करना है, और ये ग्रुप हमारे कहां से मिलेगा, ये ग्रुप मिलेगा हमारे को एक तो एसिल क्लोराइड से, या फिर दूसरा एसिटिक अनहाइड्राइड से, ठीक है। तो पहले हम असाइल ग्रुप की बात करते हैं, फिर एसिटिक अनहाइड्राइड की बात करते हैं। और दूसरी बात यहां पर आप याद ये रखें कि इस अमल में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का अमल भी आपको बयान करना है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन असाइलेशन के नतीजे में 3 अलग तरह के मुरक्कबात तैयार करते हैं। समझ में आएगा आपके कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं, इसको ए कर देता हूं मैं, प्राइमरी अमाइन का अमल देख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन का अमल कैसे होगा, जब आप इसको गर्म करेंगे एसिल क्लोराइड के साथ में, तो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, यहां से निकलेगा Cl, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन जुड़ेगा Cl से, तो नतीजे में HCl तैयार हो जाएगा, प्लस एसिल ग्रुप जुड़ेगा नाइट्रोजन से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड N, देखो जैसा कि वैसा, ये NH, ये H, जैसा कि वैसा, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, यानी आपको इन शॉर्ट अमाइड मुरक्कब जो है तो हासिल हो गया है। इसका नाम है N-मिथिल, ये है N-मिथिल एसिड अमाइड या इथेन अमाइड, इथेन ज्यादा बेहतर है IUPAC नाम की बिना पे, क्योंकि N लिख दिया ना हमने, तो इथेन अमाइड जो तो क्या हो जाता है, आपको हासिल हो जाता है। यहां पर सवाल एक ही आता है कि असाइलेशन हुआ, बिल्कुल, एसाइल ग्रुप आपने क्या किए, दाखिल किए, ठीक है। अगर प्राइमरी अमाइन में दोबारा से लेता हूं, जैसे हमने लिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, ठीक है, तो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, यहां से टूटेगी बंदिश, और हमने ये भी पढ़ा है कई बार कि एसिटिक एनाइड्राइड का अमल जब करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन से, तो ये बनाएगा सिंपल CH3 बॉन्ड COH, एसिटिक एसिड, और ये एसिल ग्रुप जुड़ेगा नाइट्रोजन से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, यानी आपको कंपाउंड हासिल होगा N-इथिल इथेन अमाइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है तो आपको हासिल हो जाएगा, यानी ये है कि जो आपके अमाइड है
वो मुरक्कबात जो है तो आपको हासिल होते हैं। यह है सेकेंडरी अमाइड। क्या है? सेकेंडरी। यानी प्राइमरी अमाइन का अगर आप असाइलेशन करते हैं, दोनों तरीकों से हमने बोर्ड पे लिखा है, तो नतीजे में आपको सेकेंडरी अमाइड जो है तो हासिल होते हैं। फिर अगर आप लेंगे सेकेंडरी अमाइन, देखो सेकेंडरी अमाइन, इसी में बी की बात कर रहा हूं मैं, चौथे अमल में बी, सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है? आप लेंगे सिंपल CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड H, ठीक है। इसका अमल कराएंगे आप एसिल क्लोराइड के साथ में। आसानी के लिए इसको लिखता हूं मैं ऐसा। इसको किया आपने गर्म, तो नतीजे में यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl, ये बनाएंगे HCl प्लस का जो आपका एसिल ग्रुप है वो जुड़ेगा नाइट्रोजन से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यानी आपको NN डाइमिथिल इथेन अमाइड जो होता है से टर्शरी अमाइड, ये जो है तो आपको हासिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करता हूं मैं टर्शरी की, आखिरी चीज पर टर्शरी अमाइन, तो टर्शरी अमाइन होता है ऐसा CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अगर आप इसका कराएंगे असाइलेशन, तो नतीजे में यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, मतलब टर्शरी अमाइन असाइलेशन का अमल जाहिर नहीं करते, मतलब कोई भी तरह की रिएक्शन नहीं है। खैर, तो उम्मीद है कि चारों अमल जो है तो आपके समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इंशाल्लाह जितने बाकी के अमल हैं वो सब जो है तो हम बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।